हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीबडी। यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुद्धिमती एजुकेशन एकेडमी। यदि आप भी यूपी टेट को प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, आज जो है हम कुछ विविध प्रश्न ले रहे हैं मैथ के। और यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन होगा 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। मैं 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें दिख रहा है साफ साफ 3082.53 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पहले से ही कि दशमलव के जो बाईं ओर संख्या होती है ये पूर्णांश है, और ये जो दशमलव के दाईं ओर संख्या है इसको कहते हैं दशमलवांश। अब देखना है आपको कि आपको चाहिए 8 का स्थानीय मान। अब हम एक तरफ से सबके ही स्थानीय मान निकाल देते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन आए उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से चलते हैं हम। तो इसका जो स्थानीय मान है वो यहाँ से लेते हैं, इसका है 0.03। फिर हम 0.5 का स्थानीय मान लेते हैं, ये स्थानीय मान है 0.5। और उसके बाद में 2 का स्थानीय मान लेते हैं तो ये है 2। फिर 8 का स्थानीय मान लेते हैं तो ये है 8। और उसके बाद में एक 0, 80। फिर 0 का स्थानीय मान लेते हैं तो ये हो जाता है 000 अर्थात 0। फिर इसके बाद में 3 का स्थानीय मान लेते हैं तो ये हो जाता है 3000। हमें सिर्फ 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 27,307। 27,307 एक संख्या ले ली हमने। अब इसमें आए में 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले से जान रहे हैं, जैसे हम रिव्यू में कर चुके हैं, 27,307 इसमें इस 7 का जो स्थानीय मान है ये है 7, केवल 7। और इस वाले 7 का स्थानीय मान जो है
वो कितना है 7 और उसके बाद में 30 000 000 ये 7,000 है इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान 7 है। दोनों के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो दोनों के स्थानीय मानों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। हमने घटा लिया। अब यहाँ 0 में से जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इस 0 से एक दाई लेंगे। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी दाई नहीं मिलेगी तो हम इधर देखते हैं, यहाँ भी 0 है, तीसरे स्थान पर भी यहाँ भी दाई नहीं मिलती है। तो फिर हम 7 से एक दाई ले लेते हैं और 7 की जगह पर रह जाएगा एक कम अर्थात 6 और इधर आ जाता है, यहाँ पर हो जाता है 10 और 10 में से एक दाई इधर चली जाती है तो यहाँ रह जाता है 9 और यहाँ हो जाता है 10। फिर यहाँ से एक दाई इधर आएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 10 में से 7 जब जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा ये 3 बचेगा। अब यहाँ पर बचा है 9। अब इस 9 में से कुछ घटना नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 9 का पूरा 9 उतार देते हैं। फिर यहाँ भी 9 और इसी प्रकार से फिर यहाँ बचा है 7 की जगह पे 6 तो ये 6 भी हम उतार देते हैं। ये हमारा हो जाता आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक लिख लेते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा टाइप जो है थोड़ा चेंज करते रहते हैं और करना भी चाहिए। कंपटीशन में जो है प्रत्येक क्वेश्चन एक तरीके का एक क्वेश्चन ही हो जाए और उसके बाद में उम्मीद ये करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन उस प्रकार के हैं वे सभी हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। लिख देते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। आप लोग देख सकते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। आप लोग जानते ही हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 और जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो हो जाती है 99 और जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अब देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसके बाद में बात आती है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,
फिर उसके बाद में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक 0 अर्थात 10 या फिर 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब देखिए 10,000 और 9,999 और 10,000 में अंतर आपको ज्ञात करना है कि अंतर कितना है। अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। कोई भी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटा लीजिए और आपका अंतर आ जाएगा कितना है। तो 10,000 ये 9,999 से बड़ा है, तो इसमें हम अंतर कर लेते हैं। तो इसमें जो अंतर आ जाता है वो होता है 1, इसमें डिफरेंस आता है 1 का। तो यही हमारा आंसर है, यही इतना ही क्वेश्चन में पूछा है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन थोड़ा हम ट्रिकी टाइप ले लेते हैं। एक संख्या और वो संख्या है 34 खाली स्थान 24। यहाँ पर एक अंक हमने गायब कर दिया है। ये संख्या 9 से विभाजित है। संख्या 9 से विभाजित है, विभाजित है। तो यहाँ तो रिक्त स्थान भरिए। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर एक संख्या, एक अंक गायब किया गया है। संख्या में से एक अंक गायब किया गया है, तो 34,000 कुछ है 24। अब ये जो है 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित कोई भी संख्या होती है तो इसको हम वैसे डायरेक्ट 9 से अगर भाग देते हैं तो भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी ट्रिक ले लेते हैं। क्या करेंगे कि एक ट्रिक से इसको हल करेंगे तो थोड़ा सरल महसूस होगा आप लोगों को। यहाँ पर 9 से विभाजित करने के लिए जब भी कहे क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है कि इन सभी अंकों को आपस में जोड़ते रहो और जब तक जोड़ो जब तक ये अंकों का जोड़ जो है वो एक अंक में ना आ जाए, और जब एक अंक में आ जाए तभी 9 में से घटा दो, फिर वो आपको संख्या प्राप्त हो जाता है अपने आप। तो इस ट्रिक से इसको हम हल करते हैं। तो हम सबसे पहले जोड़ते हैं 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 आ गया। 9 और 4 13, 3 + 4 + 2 + 4 = 13। जोड़ लिया, 13 आ गया। 13 देखिए 2 अंकों में है, हमें चाहिए 1 अंक में, तो हम इनको 13 को फिर से जोड़ लेते हैं, इनके अंकों को फिर से जोड़ लेंगे। और जब इसके अंकों को हमने फिर से जोड़ा तो 3 और 1 4, इसके अंकों को जब हमने फिर से जोड़ा तो क्या हो गया, 1 + 3 = 4।
और अब ये हम देखते हैं कि ये संख्या हमारी मिल गई हमें एक अंक में। योग जो हमें कितने अंकों में मिल गया, एक अंक में मात्र मिल गया योग। और जब एक अंक में योग आ गया तो अब हम इसको 9 में से घटा लेते हैं, क्योंकि संख्या में 9 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, इसलिए इसको हमने 9 में से घटा ली। तो घटा लेते हैं इसमें, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इजकल टू 5। यही 5 संख्या हमारा आंसर हो जाती है। और अगर ये 5 संख्या यहाँ पर भर लेते हैं तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। आप इसको भर लीजिए और भरने के बाद में 9 से विभाजित कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि 9 से ये पूरी विभाजित हो जाती है।